जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको एक्सेल की कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो है ना वो सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप जो है ना वो डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक शीट से डाटे को जो है ना उसके नाम से ही दूसरी शीट पे लेके जा सकते हैं बगैर कॉपी पेस्ट किए। तो वो फार्मूले के अंदर भी कुछ चेंजिंग वगैरह बताऊंगी। तो ये ट्रिक जो टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। तो जी अगर आप जो है ना वो हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चले जी बगैर टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है ना डाटा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब इस डाटे को जो है ना एक्सेल के हिसाब से ये डाटा जो है ना वो आपका जो टेबल में कन्वर्ट नहीं है, ठीक है। मसलन ये आपका डाटा जो है ना वो एक्सेल एनालाइज नहीं कर पाएगा जब तक आप इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डाटे को जो है ना वो टेबल में कन्वर्ट करेंगे तभी ये जो है ना एक्सेल के अंदर काम कर पाएगा सही तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना इस सारे डाटे को पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद छोड़ना आपने क्या करना है, इसमें से हमने पहले कंट्रोल ए करके आप सारे डाटे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी बटन जो है ना वो प्रेस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए रेंज वगैरह सारा आपको बता रहा है, पाइवट टेबल वगैरह जो है ना आपको ऊपर ऑप्शन सारी जो है ना वो दी गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले तो आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो तभी ये आपका जो है ना यहाँ पे तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पे दे रहा है कि माई टेबल हैज़ बीन हिडर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे हिडर्स वगैरह लगाने हैं, अगर नहीं लगाने तो आप अनचेक कर दे, अगर लगाने हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा दे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो चेक लगा के ओके प्रेस कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे हीडर्स भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे टेबल भी ऐड, और ऊपर जो है ना टेबल के सारे डिज़ाइन दे रहे हैं। टेबल डिज़ाइन आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है, ये सारे इसके टेबल डिज़ाइन है। तो आप इसके डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं चेंज करें वैसे ही आप इसके टेबल वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल रोज हैं, टोटल रोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको देखे टोटल रोज जो है ना उसने काउंट करके दे दिया कि इस रो के अंदर कितनी जो है ना अमाउंट लिखी है, उसके नीचे आपको टोटल नजर आ रहा है। इस तरीके से आप ये सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फिल्टर वगैरह, अगर फिल्टर आप हाइड करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनेबल कॉलम वगैरह की ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे आके इजीली कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नीचे जो है ना वो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक्सपोर्ट टेबल टू शोर पॉइंट लिस्ट, ठीक है। आप टेबल को जो है ना वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद इंसर्ट एनालाइज डाटा, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और उसके बाद आपको ऊपर से नाम वगैरह हर चीज यहाँ पे शो करवा दी है। जैसे कि आप किसी के नाम जानना चाहते हैं, पेमेंट ऐप जानना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ये वो जो है ना शो करवा, जैसे कि ये देखिए कैश है, ठीक है, चेक है, ऑनलाइन है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे अलग अलग टेबल बना के दे, जैसे कि आपको कहता है कि कैश से कितनी पेमेंट की है तो कैश सिलेक्ट करें, चेक के किस चीज़ से कितनी पेमेंट की है तो आप चेक सिलेक्ट करके उसे बता देंगे। इस तरीके से आप के लिए ना बहुत ईजी रहता है किसी भी चीज़ को जो है ना एनालाइज करके बताना कि किस चीज़ से जो है ना कितनी ज़्यादा कितनी अमाउंट लगी है, ठीक है। आप देखिए हार्ड डिस्क के बारे में आप बताना, हार्ड डिस्क पर क्लिक करें तो जस्ट हार्ड डिस्क के बारे में आपको टोटल रकम वगैरह सारी चीज़ें आपको शो करवाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी शॉप वगैरह में काम करते हैं तो आपने बिल वगैरह रजिस्ट करने हो तो आप इस तरीके से टेबल के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे पावर टेबल वगैरह का यूज़ करके इसको इस तरीके से एनालाइज करके बता सकते हैं। उसके बाद जो है ना समराइज विद पावर टेबल, ठीक है। कन्वर्ट टू रेंज, आप अपने टेबल टू कन्वर्ट टू रेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका टेबल है ना, इसको आप कन्वर्ट टू रेंज में भी जो है ना कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना आप इस इंट्री का यूज करते हुए अपने टाइम को जो है ना सेव कर। सबसे पहले ऊपर आपको नजर आ रहा है टेबल 3, ठीक है। आप इस शीट को जो है ना हमने दूसरी जो है ना वो लेके जाना है शीट के ऊपर, ठीक है। इस टेबल को हमने दूसरी शीट के ऊपर लेके जाना है तो हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस टेबल का नाम क्या दिया गया, टेबल 3, ठीक है। तो रिसाइज अगर आपने टेबल करना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे रिसाइज नहीं कर रही, तो आप अगर रिसाइज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आके इस टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट अब मैं जो है ना वो आपको यहाँ पे टेबल को जो है ना वो कॉपी पेस्ट किए बगैर जो है वो यहाँ पे दूसरी शीट के ऊपर ले जाके दिखाने वाली हूँ कैसे आप इस टेबल को दूसरी शीट के ऊपर जाके कन्वर्ट कर सकते हैं।
सारी एडिटिंग वगैरह भी यही रहेगी कि तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस कर देना है। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे नेम वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो तभी भी आप इसको जो है ना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे जो है ना आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे जो इस टेबल को जो है ना इस नाम के थ्रू ही जो है ना वो दूसरी शीट पे लेके जाना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक नई शीट जो ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने जिक्वर प्रेस करके टेबल ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल 3 शो हो रहा है। ठीक है, जैसे टेबल 3 शो हो रहा है मैंने इसको ऊपर एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे वो जो फॉर्मेटिंग हमने किया वो शो नहीं होगी, बहरहाल आपका डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इधर भी आप ऊपर देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर टेबल 3 के नाम से ये शो हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमने टेबल 3 के नाम से इसको कैसे जो है ना वो शो करवाया, ये भी मैं आपको यहाँ पे तरीका करता है। देख जैसे ही हम यहाँ पे टेबल लिखते हैं ना तो टेबल 3 यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड होके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो इसके अंदर डाटा जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। मल्टीप्लाई जगह के ऊपर आप जो है ना वो डाटे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना फिर आपकी ऑप्शन काम करेगी। उसके बाद यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने का लिखा हुआ है दिस रो के अंदर कौन सी चीज़ है, नेम है, लास्ट नेम है, फुल नेम है, प्रोडक्ट है, पेमेंट टाइप है, टोटल है, ऑल डाटा है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन होती है, आप वही चीज़ें इसके टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रोडक्ट ऐड करवाना चाहती हूँ। प्रोडक्ट ऐड करवाने के बाद आपने यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट लगा के ये देखिए नीचे प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ठीक है, जस्ट आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप अगर आप इक्वल प्रेस करके यहाँ पे जो है ना टेबल लिखेंगे, टेबल 3 लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे ब्रैकेट ऐड करेंगे। अब आपने यहाँ पे इसका टोटल लेना है। मुझे बस यहाँ पे टोटल ही चाहिए, मैं टोटल यहाँ पे ले लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब का टोटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, नीचे प्रोडक्ट की जो है ना वो भी मसलन कैटेगरी वगैरह प्रोडक्ट की भी लेंथ शो हो रही है और उसके बाद ऊपर टोटल भी शो हो रहा है। टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्या करना है, ऑल के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे जो है ना हैशटैग लगा कर तो ये आपको ऑल टेबल जो है ना वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करके जो है ना टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आपने ये फुल नेम वगैरह हेडर्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है, हेडर्स अगर आपने ऐड करना है या फुल नेम ऐड करना है तो आप वो टैप कर देंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इनके फुल नेम यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस डाटा को जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेक अ फंक्शन जो है ना वो जो हम यहाँ पे जो है ना वो सीखते हैं। टेक अ फंक्शन क्या चीज़ होती है, ये सारे फंक्शन है इस एक्सेल के अंदर ही मौजूद हैं। तो आप इनका यूज़ करते हुए अपने टाइम को बचा सकते हैं। रेंज को जो है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड करने के बाद आपका काम जो है ना बहुत ईजी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इक्वल प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने टेबल टेक जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साइन जो है ना वो एरे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, साइन हमने क्या किया, यहाँ पे एरे जो है ना वो टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे के अंदर क्या किया, टेबल 3 टाइप कर दिया। ठीक है, टेक टेबल 3 यहाँ पे मैंने ऐड करके कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद जो है ना अब यहाँ पे देखें ये टेबल के अंदर जो है ना वो एक रेंज और फंक्शन हम इसमें ऐड करने लगे और यहाँ पे फिर हमने 3 लगा दिया, फिर कोमा लगा के फिर 20 जो है ना वो 20 ने हमने 2 लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उस रेंज की ऑप्शन के अंदर जो टेबल थे ना वो ही यहाँ पे आके ऐड हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने इसमें एक लगाया। ठीक है, ये फंक्शन किस तरीके से लगाना है वो मैंने आपको बताया। ये देखिए ऊपर आपको फार्मूला नजर आ रहा है। ठीक है, टेक टेबल 3 और उसके बाद कोमा 5 फिर कोमा 5 यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया। तो ये आप उन जो है ना 5 से लेके 5 तक जो लोगों के नाम है वो आपको यहाँ पे टेबल 3 के अंदर जो शो हो रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट भी शो हो रही है, फुल नेम भी शो हो रहे हैं, लास्ट नेम भी शो हो रहे हैं। तो ये मैंने इसके अंदर क्या किया, फंक्शन ऐड किया है। तो आप भी इस तरीके से जो है ना वो फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ऑफिस 365 के अंदर बहुत ही अमेजिंग जो है ना वो चीज़ें। अब ये देखें यहाँ पे मैंने -2 प्रेस कर दिया। अब ये 2 जो है ना वो यहाँ पे आप जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रही हैं 2 के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इस टेबल के अंदर आके आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना वो यहाँ पे टेबल के अंदर जो है फंक्शन वगैरह लगा के ये सारे, अब ये देखें 2 से 6। ठीक है, 2 से हमने यहाँ पे 6 के अंदर चीज़ें जो है ना वो लोग ऐड किया। तो ये 2 से 6 तक की हमारे सामने जो है ना वो डाटा यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है,
तो जो जो हमने यहाँ पे ऑप्शन इसके अंदर लगाए थे ये थी जी फंक्शन की ऑप्शन। फंक्शन जो है ना वो टेबल 365 के अंदर जो है ना वो काम करता है। उसके बाद डाटा के ऊपर आपके गेट डाटा की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल, ठीक है, फ्रॉम एक्सेल वर्क बुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ना वो डाटा शो होगा। आप यहाँ पे वर्क बुक लेंगे कि जो है ना वो जो है ना वो वर्क बुक 1 भी नज़र आ रहा है, और वो नीचे आपको जो है ना वो डाटा एनालाइज के ऑप्शन जिनमें भी जो है ना बिग डाटा एंट्री भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बिग डाटा एंट्री जो है ना वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इनका क्या तरीकाकार है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये इस तरीके का जो है ना शीट्स वगैरह शो करवा रहा है हमें। अब इन शीट्स का क्या काम है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना कंट्रोल ई जब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे ईमेल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, नेम शो हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है ना वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके इसके अंदर ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक्सेल के अंदर ही जो है ना वो चेंजिंग की जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो सम की ऑप्शन अगर आपने किया तो ये देखें सम कंटेंट वगैरह ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सारे आपको जो कॉलम 3, कॉलम 4 ये सारी ऑप्शन आपको इसके अंदर जो है ना वो शो हो रही हैं। तो ये सारा जो है ना वो फंक्शन के थ्रू ही जो है ना यहाँ पे काम किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर आप लोड टू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक कैंसिल हो जाएगा। डाटा ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डाटा को आप यहाँ पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल सारी रेंज जो है ना वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप डाटा किस में आ गया, एक्सेल के अंदर डाटा जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका है। दोबारा से आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप इस डाटा के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये सारी चेंजिंग करने के लिए ये सारी उन्होंने ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। इन ऑप्शन के थ्रू जो है ना आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। रिमूव कॉलम करना चाहते हैं या फिर आप जो है ना वो चूज कॉलम करना चाहते हैं तो ये आप ऑप्शन इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप रोज जो है ना रिमूव अगर करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप जो है ना उसमें से ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब ये लोगों के यहाँ साथ नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, और उसके बाद साथ जीमेल लिखा हुआ है। और जिन के आप जीमेल यहाँ पे अनचेक कर देखना चाहते हैं उसको आप चेक रखें, जिनको आप नहीं देखना चाहते आप उसको अनचेक कर देंगे तो वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। तो ये मुकम्मल जो है ना तरीकाकार मैंने आपको डाटा को एनालाइज करने का और उसके बाद इसमें फंक्शन ऐड करने का और न्यू फार्मूले के थ्रू जो है ना वो डाटा को जो है ना वो सेव करने का और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो ट्रिक वगैरह लगा के बताइए कैसे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। आप देखें जी हमने वहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है ना वो सारा डाटा हमारे एक्सेल के अंदर शो होना स्टार्ट हो गया है। ये जो है ना कैपिटल ई, ठीक है, सेंट्रल ई के जो है ना ईमेल के नाम से जो है ना वो यहाँ पे हमारा डाटा शो होगा। ये सारे ईमेल भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये